अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम जो है वो डोंट्स जो हैं इसके ऐसे के वो डिस्कस करेंगे। तो डोंट में सबसे पहले जो डोंट है स्पेसिफिक टू इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना। डू नॉट यूज़ कंजर्वेटिव बाइस्ड ग्लूमिंग सेंटेंसेस इन द इंट्रोडक्शन। मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग जो आप करेंगे वो जर्नली बताएंगे कि ये चीज़ अभी ऐसे हो रही है और फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। फिर आई डू नॉट राइट डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ द टॉपिक्स इन द इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन नहीं डालने, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपकी जो आउटलाइन होती है वो आपने उसमें थोड़े से वर्डिंग को चेंज करके और कभी कभार सेम भी वर्ड्स जो हैं वो आपको डालने हैं। वी डोंट नॉट राइट एनी फैक्ट और फिगर in the intro unless it is mentioned on the report you are using as an opening sentences। तो आपने फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो भी इसमें ऐड मेंशन नहीं करने इंस्टेड ऑफ योर रिपोर्ट। अगर आपकी रिपोर्ट में यूज़ हुए हैं फिर आप यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द इंट्रोडक्शन। पहले भी मैंने बता चुकी हूँ कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो आपका होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है और मार्क्स भी उसी पे दी जाती हैं। तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। डू नॉट रिपीट वर्ड्स को भी रिपीट नहीं करना। डू नॉट राइट मोर देन 3 आउटलाइंस आर्ग्यूमेंट्स इन 1 सेंटेंस। फिर आई डू नॉट मैंशन की डिटेल्स विच यू समटाइम्स मैंशन इन योर आउटलाइंस। तो की डिटेल्स में इसमें नहीं डालनी। फिर सेकंड नंबर पे डोंट्स क्या हैं कि इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपके पैराग्राफ्स में क्या डोंट्स हैं। डू नॉट यूज़ कैन, मे, माइट अनलेस रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे डालें, वरना ज़्यादा इसमें यूज़ ना करें। डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करनी। सेम ओवरऑल ऐसे में स्पेलिंग मिस्टेक्स से बहुत ज़्यादा ग्रेस करें। अवॉइड राइटिंग लेंदी सेंटेंसेस भी ना लिखें। डू नॉट रिपीट वर्ड्स। डू नॉट गिव अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस। डू नॉट गिव हेडिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं देनी। ये सबसे बड़ा डॉन हाईलाइट में डालना चाहती थी। अवॉइड यूजिंग बट, बिकॉज एंड बट एंड ठीक है। रिकमेंडेशंस मस्ट बी इन अ पैराग्राफ फॉर्म, not in number form. Okay. Don't related to paragraphs. Avoid biased arguments. Arguments is it is prejudice against a person or a group acquired by social learning and is common in lay person. तो ऐसी arguments आपने नहीं डालनी। Avoid stereotype views giving derogatory attributes to a group of people। तो ये जिस तरह से पॉलिटिशियंस या फिर करप्शन के हवाले से चाइनीज़ इज बैट्स एंड डॉग्स, ये भी आपने इन चीज़ों से भी अवॉइड करना है। किसी को भी तनकीद नहीं करनी है। आपने जर्नली बात करनी कि ये चीज़ ऐसे है और ऐसे होनी चाहिए, अगर ऐसे नहीं है तो इसका सोल्यूशन क्या है। अवॉइड यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स जिसमें एन ओवरऑल जनरलाइज स्टेटमेंट्स क्लेमिंग एन इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है। फिर ऑल पीपल नो दैट, एवरीबडी थिंक्स दैट, तो ये भी नहीं करना आपने। अवॉइड क्लचेस आर रिपीटेड स्टेल phrases, idioms और quotations that because of overuse has lost its impact। तो इन चीज़ों के सबसे ज़्यादा आपने मतलब लिखने से आपने जो ऐसे का है वो खो देते हो अपना जो अटेंशन और प्रॉब्लम्स, ये जो है वो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी मार्क्स में। अवॉइड इमोशनल टोन भी इस्तेमाल नहीं करनी। और अवॉइड कंस्पायरेसी थ्योरीज जिसमें मलाला एज ए CIA एजेंट, ही गॉट नोबेल प्राइज़ टू डिफेम पाकिस्तान, ऐसी चीज़ें भी नहीं डालनी। पॉजिटिव व्यूज़ देने। और अवॉइड पर्सनल अटैक्स ऑन पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और कंट्री एक्सेट्रा। डॉन रिलेटेड टू दी राइटिंग स्किल्स में आपने क्या चीज़ें देखनी है, जिसमें फर्स्ट जो है अवॉइड डबल नेगेटिव में भी नहीं डालना, जिसमें डबल नेगेटिव्स आर 2 नेगेटिव वर्ड्स यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। जिस तरह से यूजिंग 2 नेगेटिव यूजुअली टर्न्स द थॉट्स ऑफ सेंटेंस इनटू पॉजिटिव वन। डबल नेगेटिव क्रिएट कन्फ्यूजन, मतलब कि आप डबल नेगेटिव डालेंगे तो उसमें आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्या करना क्या है फिर,
आई कैन नॉट गो एनी वेयर टू नाइट, ये सिंपल सेंटेंस है। बाकी आई कैन नॉट गो नो वेयर टू नाइट, तो ऐसे सेंटेंसेस भी नहीं डालने। अवॉइड मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, तो इन चीज़ों पे से भी अवॉइड करना है आपने। सेंटेंसेस जो हैं ऐसे जिसमें डोंट रिलेटेड हैं, जिसमें डैंगलिंग मॉडिफायर सिंपल, और फिर है अवॉइड यूजिंग बॉम्बास्टिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से मैंने बात की थी कि आपने वोकैब जो है वो नहीं डालनी, ज़्यादा इतनी भी नहीं डालनी कि आपको खुद ही इन वर्ड्स का जो है वो समझ ना आए मीनिंग। फिर 4th नंबर पे अवॉइड मोनोटोनी इन दी पैराग्राफ्स, यूज़ डिफरेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स। और देन 5th नंबर पे अवॉइड redundancy of words and phrases, जिसमें as to whether a biography of one's life, but nevertheless circle and circle come to end, ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी, इनको अवॉइड करना। ये थे हमारे सारे डोंट्स। ये पॉइंट मैं थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो है अ मिसप्लेस मॉडिफाइज अ वर्ड, फ्रेज और द क्लोज दैट इज़ awkwardly placed in the sentence so that it does not describe what the writer wanted to describe in other। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो ना ही आपको समझ में ना आए और जो चेकर है उसको भी बिल्कुल समझ में ना आए, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपने नहीं डालने। तो ये थे सिंपल रिगार्डिंग ऐसे के डोंट्स। Any question regarding this, then you can comment in the comment section. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.